दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम हाउस में की मुलाकात। देहरादून मेट्रो के साथ ही कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी ने तेज की बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी। मंत्री सौरभ बहुगुणा को बनाया उपचुनाव प्रभारी। मंत्री बहुगुणा ने जीत का किया दावा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बनाया गया सीनियर ऑब्जर्वर। प्रीतम सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जताया आभार। प्रदेश भर में अगले 3 दिन मौसम की मार। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। बीते 2 महीने में सबसे ज्यादा भीगा बागेश्वर। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। राज्य के विकास योजनाओं को लेकर उन्होंने बात की। पीएम मोदी ने सीएम धामी के कार्यों की सराहना की। मोदी बोले, देवभूमि का हर कार्य हम सबका, देवभूमि के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद जताया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य की विकास योजनाओं को लेकर बातचीत की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि का हर कार्य हम सबका, देवभूमि के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा। सीएम धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए, उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे। और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। साथ में देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है उसके संबंध में भी चर्चा की है। साथ में सौंग डैम जो कि आने वाले समय में पूरे देहरादून के लिए अगले 50 सालों के लिए जल स्तर और पेयजल की सुनिश्चितता करने वाला प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के संबंध में भी मैंने निवेदन किया है। साथ में इस साल के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हम उत्तराखंड में देहरादून में करने वाले हैं, उसके संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। साथ में इन सब के साथ
मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड का जो हमारा उत्पाद है भांग से बना हुआ सॉल उनको भेंट किया, जो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय जो लोग अपना उद्यम करते हैं, अपने उत्पाद बनाते हैं, उन सब के प्रोत्साहन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है। इसके साथ साथ जो मन की बात में उन्होंने बेड़ू के प्रोडक्ट हैं वह भी उनको भेंट किए, और इसके साथ नंदा राजजात जो कि हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है और 280 किलोमीटर पैदल यात्रा अपने आप में 12 सालों बाद होती है, उसके संबंध में जो हमारे ढोल और दमाऊं और नरसिंगा है वह भी हमारी जो विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो उनको मैंने भेंट की और उनका धन्यवाद किया है कि उत्तराखंड के अंदर अनेकों प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, वो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हुए हैं। जो पहले लोग सोचते नहीं थे उन सब में आज तेज़ी से काम हो रहा है। उसके अंदर जिस प्रकार के चिन्ह मिले हैं, जिस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से कुछ कहने के लिए नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकार के सभी प्रकार की चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, तो निश्चित रूप से उस दिशा में सभी समाज को आगे बढ़ना चाहिए और एक सद्भावना का माहौल बनाना चाहिए। यूसीसी तेज़ी से उस पर कमेटी यूसीसी वाली काम कर रही है और सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए यूसीसी कमेटी अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही हमको उसका ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको विधिक रूप से जो भी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को करने के बाद उसको लागू करेंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनय से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, कई विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी इस समय जो है दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर के जो है यहाँ पर मुलाकात की है और कई अहम ऐसे पहलू यहाँ पर रहे हैं, मुद्दे यहाँ पर रहे हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर वार्ता की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जो है उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में किस तरीके से विकास कार्य होने हैं या फिर यहाँ पर अगर जो चारधाम की बात करें, चारधाम की जो सड़कें हैं उसको लेकर के किस तरीके से यहाँ पर कार्य होना है, साथ ही ऑल वेदर रोड जो है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। कई ऐसे तमाम मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर प्रधानमंत्री से मिले हैं और उन पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी जो है आश्वासन यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है कि हर तरह से केंद्र सरकार जो है वो उत्तराखंड सरकार के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई है और हर संभव जो मदद है वो यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखा गया कि कई जो खास मुद्दे हैं जैसे कि मेट्रो की बात की गई है, G20 समिट को लेकर भी सीएम धामी ने माफ कीजिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और इसके अलावा देखा कि जो बीड़ू का उत्पादक है उसको भी लेकर जो है चर्चा की गई। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कई ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मुलाकात हुई है और उसमें यहाँ पर बीजों के उत्पादन की भी अगर बात की जाए तो उस पर भी जो है चर्चा की गई है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है एक ऐसा राज्य है जिसमें यहाँ पर खेती को लेकर के किस तरीके से जो है कार्य किया जाना है, पहाड़ों में इसका जो उत्पाद होता है उस पर किस तरीके से जो है इसको बढ़ावा दिया जा सके जिससे कि किसानों को भी जो है इसका फायदा आने वाले समय में मिल सके। तो कई ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं, चाहे वो सड़क परियोजना को लेकर के हो, चारधाम यात्रा करते समय जो है यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को दिक्कतें आ रही हैं उस दौरान सड़कों को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ ऑल वेदर रोड में किस तरीके से जो है कार्य किया जाना है, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं जिनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर की है। और यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर भी जो है यहाँ पर उनसे वार्ता हुई है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार होना है उसमें अभी लगभग कितना समय और इसमें अभी रह गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल के भी 4 पद जो है यहाँ पर खाली चल रहे हैं, उसको लेकर भी अहम जो यहाँ पर बात है वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने की है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के मेडिकल कॉलेज में आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 230 मरीज आंखों से जुड़ी समस्या लेकर अस्पताल के ओपीडी पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर शांति पांडे ने बताया कि बारिश के मौसम में वायरल कंजक्टिवाइटिस के मरीज की ज्यादा संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, इसलिए इन्फेक्शियस ज्यादा हो रहा है। इस वायरस को ठीक करने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं कहा कि सावधानी बरतने से आई फ्लू से बचा जा सकता है। इस वक्त जो बारिश के सीज़न में है, कंजक्टिवाइटिस के केसेस हर साल बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। तो हमें इस वक्त हमारे पास स्पेशली सपोज सितारगंज में एक गांव में मिले महिला के शव की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। जांच में मृतका का पति ही आरोपी निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वहीं चरित्र शंका में आरोपी पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिली कि गांव में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम SHO पहुंचे वहाँ मौके पे, वहाँ जाके देखा तो ट्यूबवेल के खेत पे एक महिला की लाश पड़ी हुई। पता करा तो उसके लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी ने कहा कि नहाने आए थे हम ट्यूबवेल पे और वो जो है कहीं भाग गई है। इस सूचना पे आसपास तलाश किया गया उसके पति को, तो उसका पति भागा हुआ मिला और मौके पर पड़ना पड़ा हुआ मिला, जिसकी शिनाख्त हो चुकी थी। तो उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद उसके पति को तलाश किया तो नहीं मिला, तो कल रात चीका घाट के पुल पर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसने अपने पूछताछ में बताया कि मैंने पढ़ने से अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के उस पर शक करता था, इसलिए उसने उस पढ़ने से उसकी गला घोट के हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया था, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने 1 अगस्त से 5 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान जनपद के कुछ हिस्सों में मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जिला आपदा प्रबंधन ने जनपद के सभी कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। सड़कें खोलने के लिए संबंधित विभागों को JCB तैनात करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे सड़कें बंद होने पर जल्द खोला जा सके। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 1 तारीख से लेकर अगले 4-5 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। इसके लिए हमारे पूर्व से निर्देशों के अनुसार सभी तहसील कंट्रोल रूम एक्टिवेट हैं और सड़कों के सभी संवेदनशील जगहों पे JCB वगैरह तैनात हैं। अगर किसी कंडीशन में किसी जगह पे भूस्खलन होता है तो JCB को भेजकर सड़क सुचारू करने का कार्य किया जाता है। उत्तरकाशी के कमत गांव में भारी भूस्खलन से गांव का रास्ता टूट गया है, जिसके जद में आने से एक निर्माणाधीन भवन जमींदोज हो गया। साथ ही कई भवनों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। रास्ता टूटने से ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से जाना पड़ रहा है। वहीं पशुओं के सामने चारे की समस्या पैदा हो गई है। दूसरी तरफ गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पिछले साल का टूटा दूसरा मार्ग अब तक ठीक नहीं हो पाया है। ऐसे हालात प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इन दिनों विकास के नाम पर कुछ नजर आ रहा है तो बस गड्ढे। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये बताना मुश्किल हो गया है। जान जोखिम में डालकर स्थानीय यात्री सफर कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र सरकार हर गांव को शहर से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदार जनता के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। दरअसल महुआ खेड़ागंज के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि क्षेत्र की सड़कें बदहाल हैं। यहाँ लोग समझ नहीं पाते कि सड़कों में गहरे गड्ढे हैं या फिर गहरे गड्ढों के बीच सड़कें हैं। एक तरफ जहाँ लोग अपनी बदहाली के आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता अपना चेयरमैन चुनकर परेशान है, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। देखा जाए तो सड़कों की बहुत बुरी हालत है और सड़कों के साथ साथ आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कि जब से ये चेयरमैन बने हैं जनता को कोई भी राहत नहीं मिली है। किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए ताकि वो भरोसे पर खरा उतरे। नगर पालिका के अंदर जाते हैं तो हमें तो जो इस टाइम मौजूदा चेयरमैन है वो तो मिलती नहीं है। जल भराव इतना हो रहा है कि जगह जगह पर मच्छी पालन जैसा दिखाई दे रहा है गड्ढों में। स्थानीय लोगों ने अपना कीमती वोट देकर चेयरमैन को चुना, लेकिन चेयरमैन ने क्षेत्रवासियों को परेशानियों में छोड़ दिया।
इस पर बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी अफसर अली सैफी का कहना है कि विकास के नाम पर क्षेत्रवासियों को ठगा गया है। लोगों ने चेयरमैन नसीमा बेगम को चुना, लेकिन नसीमा बेगम जनता के बीच आती ही नहीं है। उनके पति खुद चेयरमैन बनकर क्षेत्र में घूमते हैं। वर्तमान चेयरमैन है, यहाँ पर कोई धरातल पर काम नहीं किया जा रहा है। जो रोडों की हालात है वो बहुत खस्ता है। एयरपुरा मार्ग पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर रोड की बहुत हालात खस्ता हो रही है। धान लगाने की स्थिति में रोड तैयार नहीं है। नगर पालिका की जनता ने महिला को चेयरमैन बनाया है। चेयरमैन मिलने से असमर्थ होते हैं। जो वर्तमान में उनके पति हैं वो ज्यादा सामने आते हैं। काशीपुर में क्षेत्रवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन सोए हुए जनप्रतिनिधियों की नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में जनता के साथ छलावा करने वाले और विकास के नाम पर वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठना लाजमी है। देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरह उन्हें इसका जवाब देगी। IND 24 के लिए काशीपुर से अजहर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 2 दिनों से मैराथन बैठक चल रही है। ये बैठकें बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक समापन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही सोशल मीडिया और IT सेल के कार्यकर्ताओं को जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही विभिन्न जनजाति के लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ना, साथ ही बूथ स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना और कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है। तो दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई। आगामी दिनों कार्यक्रम तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने तो सोशल मीडिया IT सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चमोली करंट हादसे के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया। जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ले ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। वहीं उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री पर श्रेय लेने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये परियोजना कांग्रेस शासनकाल की है। साथ ही चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की जांच कराने की सरकार से मांग की है। ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। अगर प्रदेश में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उस संपत्ति को जब्त करके, उस संपत्ति को नीलाम करके जो लोगों को जिनकी जाने गई है उनके आश्रितों को वो पैसा बांटे और भविष्य में ऐसे काम न हो इसके लिए उचित प्रबंध करें। राजधानी देहरादून के हाथी बड़कला इलाके में एक 35 वर्षीय महिला का अज्ञात शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। SP सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिनाख्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम और गंदे पानी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए और उबले पानी का प्रयोग करना चाहिए। वहीं जनपद में एक साथ इतनी तादाद में मरीजों का आना सोचने का विषय है। हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जो पेशेंट्स आते हैं, अधिकतर पेशेंट शॉक में भी रहते हैं। इस बार उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक कारण तो मौसम की दिक्कत की वजह से है, बहुत ज़्यादा बारिशें होना है, एकदम से गर्मी आना, एकदम से ठंड आना, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सफाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो मरीज़ पानी उबाल कर नहीं पी रहे हैं या फिर डायरेक्ट नदी का पानी पी रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर मरीज़ को अपना परहेज़ करना है तो उसके लिए उसको हाथ धोने, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद पानी उबाल के पीना है, उबाल के साफ बर्तन में रखकर यूज़ करना है। ज़्यादा देर पानी के बर्तन में पानी को स्टोर करके नहीं रखना है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। प्लस इस मौसम में ये भी मरीज़ को सलाह दी जाती है कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, तला भुना कम से कम खाएं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सतीवाला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौड़ और एसडीएम भगवानपुर और साथ ही अमरीश सैनी जिला मंत्री भाजपा ने उद्घाटन किया। जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इनसे बचने के लिए सभी लोगों को हर 6 महीने में अपने शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ज्वालापुर ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सतीवाला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 के करीब लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। देहरादून में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आयुष विभाग में नियुक्ति पर बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पुत्री को गलत तरीके से नियुक्ति देने का दावा किया गया है। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बागेश्वर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने बॉबी पवार के दावे के आधार पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं। किसी मंत्री की, अधिकारी की बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर 85 नंबर लाए हुए हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। पूरी भर्ती अगर लोक सेवा आयोग से होती तो कुछ बात बन पाती, क्योंकि जिक्र जियो में है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 4-4 नंबर वाले सिलेक्ट हो रखे हैं और 80-80 नंबर 85 वाले बाहर हैं। उत्तराखंड में ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, वो कहती है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार और युवाओं और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और नेताओं के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है और वो चालाकों के पीछे भी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई है इसका खुलासा होना चाहिए और आज ये जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनको नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लोहाघाट में सिने जगत के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के मौके पर कौशल म्यूजिक एकेडमी की ओर से गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 52 बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर समा बांध दिया और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। नगर पालिका सभागार में एकेडमी के अध्यक्ष अजय कलखुड़िया के निर्देशन पर आयोजित गायन प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा रहे, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान एसओ मनीष खत्री ने बाल कलाकारों और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।